राधा सीताराम 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण सीताराम 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरति पापं हरति कष्टं हरति क्लेशं हरति प्रतिकूलतां हरति दुःखं हरति सर्वबाधां यह सह हरिः। अर्थात जो हमारे जीवन की समस्त बाधाओं को, समस्त परेशानियों को, समस्त दुखों को, कष्टों को, प्रतिकूलताओं का हरण कर ले, हमारे जीवन से समाप्त कर दे, हमें सुखी, संतुष्ट और संपन्न बना दे। आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से उसे हम हरि कहते हैं, उसे हम भगवान कहते हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। देवियों एवं सज्जनों, यदि आपको लगता है कि संसार रूपी दुखालय में, जहां सुख नाम की कोई चीज नहीं है, अनुकूलता नाम की कोई चीज नहीं है, जहां आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसी जगह पर जहां पर सर्वत्र सर्वदा दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसे विषम स्थल पर यदि आप सुख की कामना करना चाहते हैं, यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में अनुकूलता बनी रहे, यदि आप चाहते हैं कि हमारा जीवन निरापद होकर के चलता रहे, तो आपको एक काम करना चाहिए। मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है, वह सलाह जो अनुभव के आधार पर है, वह सलाह जो शास्त्रीय आधार पर तो है ही है, शास्त्र के साथ साथ अनुभव के आधार पर दिया गया सलाह, बताई गई बातें हमारे व्यावहारिक जीवन में ज़्यादा उपयोगी होती हैं, ज़्यादा उपादेय होती हैं, ज़्यादा लाभकारी होती हैं। तो उस उपादेयता के आधार पर, उस लाभ के आधार पर, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि यदि आप जीवन में चाहते हैं कि इन प्रतिकूलताओं के बीच में, इन झंझावातों के बीच में भी हम सुखी रहें, हम संपन्न रहें, हम शांत बने रहें, तो आपको एक काम करना चाहिए। वो काम क्या है? आपको दिन में सुबह उठते ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, या अच्छा तो यही रहता कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच में, और नहीं तो जब भी आप उठते हैं तो बिस्तर से उठने के पहले ही आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेदु जसु गावा, आरत हरन वेद जसु गावा, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, दीन दयाल बिरदु सम भारी, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु
संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे प्रभु, यदि आप अपने को दीन दयाल कहलाते हैं, हे नाथ, हे कृष्ण, यदि आप अपने को दीन दयाल के नाम से अपने संसार में विख्यात किए हुए हैं, लोग आपको दीन दयाल कहते हैं, दीनों के दयाल, कष्टों में पड़े हुए लोगों के त्राता यदि आपको लोग कहते हैं, आरत हरन, आप लोगों के आर्त को, लोगों के कष्ट को, लोगों के दुखों को हरण करने वाले हैं, ऐसा वेदों में जैसा कि आपके बारे में कहा गया है, यदि ऐसा है, यदि आप दीन दयाल हैं, यदि आप आरत हरन हैं, यदि आप कष्टों को दूर करने वाले हैं, जपहि नाम जन आरत भारी। जैसा कि वेद में कहा गया, शास्त्र में कहा गया है कि लोग जब आप बहुत कष्ट में रहते हैं, बहुत संकट में रहते हैं, तो आपके नाम का जाप करते हैं, आपके नाम का उच्चारण करते हैं, आपके नाम का ध्यान करते हैं, तो उससे होता क्या है? मिटहि कुसंकट। तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे आर्त लोगों के, ऐसे पीड़ित लोगों के जो कुसंकट हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, जो दुख है, जो आर्त है, उसका अपहरण कर लेते हैं, यानी वो मिट जाता है। ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा ऋषि महात्मा संत कहते हैं, ऐसे हमारे जैसे भक्त भी कहते हैं, हमारे जैसे संसारी सामान्य नर नारी भी कहते हैं। क्या? कि मिटहि कुसंकट। यदि हम आपका नाम लेते हैं, यदि आपके नाम का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो हमारे कुसंकट, हमारे दुख, हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में, वेदों में भी वर्णन है। और क्या हो ही सुखारी। और संकट की जगह पर वह जीव, वह व्यक्ति, वह भगवान का नाम लेने वाला, वह भगवान का भक्त सुखारी हो जाता है, सुखी हो जाता है। यदि ऐसा है, जैसा कि इन 4 लाइनों में मैंने बताने का प्रयास किया, तो दीन दयाल, आप दीनों के दयाल हैं, आप दीनों के मालिक हैं, आप दीनों के स्वामी हैं। बिरिदु सम भारी। और हमारे जीवन का जो अत्यंत कष्ट है, दुख है, प्रतिकूलताएं हैं, कदम कदम पर हमको जो दुखों का सामना करना पड़ता है इस संसार में, इस दुखालय में, तो हरहु नाथ मम संकट भारी। तो हे नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे भगवान, हे राम, या जो भी आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, मेरे संकट को दूर करें और मुझे सुखारी बनावें, मुझे सुखी बनावें, मुझे संतुष्ट बनावें, मुझे संसार की प्रतिकूलताओं के बीच में अनुकूल जीवन जीने की प्रेरणा, शक्ति और भक्ति प्रदान करें। यदि आप इस श्लोक के माध्यम से इन 6 लाइनों के माध्यम से रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, तो यकीन मानिए आपके जीवन में संकट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। और विश्वास नहीं होता है तो आप करके देखिए इसको। ज़्यादा दिन नहीं, केवल 90 दिन, 90 डेज का यह प्रयोग करिए और आपके जीवन में संतुष्टि का भाव, संतोष का भाव, सुख का भाव, अनुकूलता का भाव धीरे धीरे न आने लगे तो फिर मुझे कहिएगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, आप इसे करें या आप उसे करें, या बेहतर तो हो कि सोते समय इस भागवत के एक श्लोक का पाठ करते हुए सो जाएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस छः लाइन की, इस 6 पंक्ति की इस चौपाई को आप पढ़ लिया करें श्री रामचरितमानस के, तो आपके जीवन में कभी भी कोई कुसंकट नहीं आ सकता। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ है
कि कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण के लिए, वासुदेवाय वसुदेव पुत्र वासुदेव के लिए, हरे परमात्मने, जो हरि हैं, जो हमारे कष्टों को दूर करने वाले हैं, जो परमात्मा हैं, जो हमारे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। तो उसी परमात्मा की बात यहाँ हो रही है कि कृष्णाय वासुदेवाय, उस कृष्ण को, उस वसुदेव को, जो हरि हैं, जो हमारे संकटों का हरण करने वाले हैं, जो परमात्मा हैं, जो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान हैं, ऐसे कृष्ण, ऐसे हरि, ऐसे परमात्मा, ऐसे वासुदेव, प्रणत क्लेश नाशाय, क्लेश के ना, हमारे जीवन के क्लेश को, हमारे जीवन के कष्ट को, हमारे जीवन की प्रतिकूलता को, हमारे जीवन के दुखों को, प्रणत माने तत्काल, तत्क्षण, उसी समय, शीघ्र से शीघ्र, जैसा कि ग्राह और गज की लड़ाई में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के सर को काट करके गज की मुक्ति कराई, जैसा कि गजेंद्र मुक्ति कथा में श्रीमद् भागवत में वर्णित है। ऐसा प्रणत क्लेश, ऐसे तत्काल कष्ट को नष्ट करने वाले, समाप्त करने वाले कृष्णाय माने उस कृष्ण को, उस गोविंद को, गोविंदाय नमो नमः, उस गोविंद को, उस कृष्ण को, उस वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नतमस्तक होता हूँ, मैं उनकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। ऐसा इस श्लोक का भाव है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे उस कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे क्लेश का प्रणत नाश करने वाले हैं, कष्ट को हरण करने वाले हैं। देवियों एवं सज्जनों, यदि आपको लगता है कि हमारा यह वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से आपके जीवन में उपयोगिता का हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है, लाभकारी हो सकता है, आपको जीवन में कुछ गुणवत्ता, आपके जीवन में कुछ अच्छाई जोड़ सकता है, तो आपको हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, जिनको भी आप समझते हैं कि जिनके लिए यह लाभकारी हो सकता है, उन्हें इसका संप्रेषण करना चाहिए, उन्हें आपको भेजना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके इस दास के ऊपर एक महान कृपा होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।